वार्ड नंबर 6 में हैं, जहां कोला बस्ती है, उसी कोला बस्ती में ये वार्ड नंबर 6 है। और वार्ड नंबर 6 में हमारे पास कुछ जनता है जो बैठी है, उनसे जुड़ना चाहते हैं। और उसी वार्ड के वार्ड मेंबर जनाब गुलफाम साहब भी बैठे हैं, उन्हीं के समर्थक यहाँ बैठे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, साहब आप बताएं सर कि आप यहाँ में इस वार्ड नंबर 6 में क्या क्या किस मुद्दों पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें कीमती समय दिया। और हमारे वार्ड में जहाँ मोमडन बस्ती है, ये पूरा ही मुद्दा है। यहाँ पर ना आज तक कोई काम हुआ है और ना ही 20 साल से हमारे महल्ले का कोई मेंबर बना है। और हमारी सड़कें तो आपको ऐसा मिलेगा जैसे कहीं पत्थरों पर चल रहे हों, हमारे नाले ऐसे मिलेगी जैसे नाले चल रहे हों। तो इसी चीज़ को लेकर हम यहाँ से इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मोहल्लेदारों का साथ मिला, भाइयों का प्यार मिला तो ज़रूर काम होगा। अच्छा एक बात बताएं, यहाँ पूर्व में कौन मेंबर थे? यहाँ हमारे धारा सिंह थे, बहुत अच्छे मेंबर थे, वो भगवान को प्यारे हो गए। नहीं, भगवान को प्यारे हो गए, फिर उनका वर्क जहाँ तक हमें मोहर मार की जरूरत पड़ती थी तो उनके भाई या भतीजे लगाते थे, और कुछ पीछे से उन्होंने भी बेचारे लगा देते थे। उन्होंने भी अपना अन्ना कान्नी करने शुरू कर दी, तो बराबर में 9-7 भाई थे 2 वार्ड में, तो उन्होंने लगाई मोहर। नहीं तो फिर वार्ड में काम क्या हुआ? फिर आप जो कह रहे हैं काम बहुत हुआ। नहीं, जब से वो बेचारे गुजर गए, हमारे चेयरमैन साहब ने थोड़ा बहुत काम इधर, थोड़ा बहुत काम उधर, वार्ड में काम नहीं हुआ। मुद्दा मैंने पूरे वार्ड को बता दिया। अगर हुआ भी है तो उधर बस्ती में हुआ है, इधर कुछ नहीं हुआ। यहाँ कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा फिर एक बात बताएं, यहाँ एक नाले की समस्या है, आधे नाले पे स्टे है, आधे नाला पे स्टे नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, उसके बारे में ये कहूँगा, जो लोग ये कहते हैं कि आधे नाले पे स्टे है, मैं उन्हें बहुत बड़ा बेवकूफ़ मानता हूँ। सिर्फ एक प्लॉट पे स्टे है। आप ज़्यादा 100 मीटर पे स्टे है, और उसी का सहारा लेकर ये लोग काम नहीं करना चाहते। अच्छा, हर चेयरमैन वादा करके चला जाता है। मैं किसी की बुराई में नहीं, काम नहीं हुआ। स्टे सिर्फ 100 गज या 100 मीटर का है, उस पे स्टे है, बाकी सब सही है। बाकी सब सही है। अच्छा तो वर्तमान में चेयरमैन साहब ने कोई कार्य यहाँ कराया? देखो, ज़्यादातर हमारी गली में या मोहल्ले में एक आगे कॉलोनी है, गहरी कॉलोनी, आप वहाँ पर देखोगे वहाँ काम हुआ है। और हमारी गली की छोटी छोटी सड़कें जितनी थी, एक मेन सड़क को छोड़ के यहाँ गली में तो सब बनवा दिया है उन्होंने। ये काम किया है। तो किन किन मुद्दों पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? बताया, पूरा वार्ड ही मुद्दा है, पूरा वार्ड ही मुद्दा है। मुद्दा तो है जी, लाइट है, देखो लाइट, पानी की शिक्षा है। आपको मैं बताऊं आपको कि सबसे पहले तो मुसलमान भाई को एक छोटी सी चीज होती है जो वार्ड वासी को मेंबर से चाहती है, वो होती है मोहर। एक मोहर के लिए भी भटकना पड़ता है दर दर। इस बात के लिए सबसे पहले तो मैं इस काम में आया हूँ कि हमारे मुसलमान भाई कहीं भटके ना। और यहाँ के खंबे आप देखोगे तो कोई ऐसे लटका पड़ा है, कोई ऐसे लटका पड़ा है, कोई ऐसे लटका पड़ा है, कुछ नहीं। एक पूरी कॉलोनी जो 4-5 साल से आधी किलोमीटर दूर से वहां तार खींच के आ रहे हैं, वहां कोई खंबा नहीं। लाइट भी है तो तार आधी किलोमीटर दूर से खींचा हुआ है, जब वहां लाइट जा रही है घरों में, वरना लाइट भी नहीं। तो सारा ही मुद्दा है। बिजली कर्मचारियों की लापरवाही है। मतलब मोहल्ले का कोई भी जिम्मेदार आदमी नहीं है जो इस मुद्दों को लेकर कदम उठाए। बड़े तार है कि पूरा वार्ड ही मुद्दा है, यानी कि इस वार्ड में कोई कार्य ही नहीं हुआ पूर्व 5 साल में। अब मैं कुछ इनके गुलफाम भाई के समर्थक बैठे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। साहब आप बताएं, आपका क्या ख्याल है? ख्याल तो ये है जी, आपको गुलफाम भाई को जिताना है। अच्छा, और अब आप बताएं, आप जो ये गुलफाम भाई हैं, क्या इन्हें जनता ने खड़ा किया या खुद खड़े हुए हैं? इन्हें जनता ने खड़ा किया। जब जनता ने खड़ा किया, क्यों खड़ा किया? यहाँ विकास नहीं हुई, यहाँ मोहल्ले लगाने के भटकना फिरता है। अच्छा। तो इस वजह जनता ने खड़ा किया। तो अब क्या आप गुलफाम भाई को कामयाब देखना चाहते हैं क्या? कामयाब होगा जी, इंशाल्लाह होंगे जी, इंशाल्लाह 100% कामयाब होंगे। पक्का? पक्का। आप बताएं भाई साहब। जी, मेरा नाम शौकीन है जी। आप कौन से वार्ड से हैं? इसी वार्ड से है। इसी वार्ड से हैं जी। अब आप बताएं, आप अब के वार्ड में किसको चुनना चाहते हैं या क्यों चुनना चाहते हैं? भाई गुलफाम को जी। क्यों? हमारा मोहल्ले का मेंबर बनेगा जी।
अच्छा जी। अब तक मैं मोहल्ले का मेंबर नहीं था? ना जी, हमारे मोहल्ले में कोई मेंबर नहीं है, और जो कोई चेयरमैन है और जी मेंबर है हमारे मोहल्ले में आते नहीं, तो हमें क्या फायदा और होगा। मोहम्मद गुलफाम भाई का बहुत फायदा। अब अगर सबने कोई बंद बना लिया। हाँ जी, एक तो हमारी क्या करो सड़कों में खंबे नहीं आए जी, एक 33,000 की लाइन है, वह गरीब आदमियों को परेशान कर रही। अगर उसका तार टूट जाना तो लोगों के घर में करंट आ जा जी, उससे हम बहुत परेशान है जी। तब नु बताओ फिर हम अपने भाई को गुलफाम को बनाने में मदद करेंगे इसकी। और यो खड़ा होगा तो यो देखो, ये सारे मोहल्ले को देखो जी। आप बताएं भाई साहब। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं एक सलमानी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। सर। ये है मेरा अब के गुलफाम भाई को हमें जिताना है। कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 6 से। हाँ। मैंने अभी पासपोर्ट की इंक्वायरी दी थी, मेरे 10 मेंबरों के पास मोहर लगाने के लिए गया मैं। अभी की बात है 2-4 दिन पहले 10 मेंबर के चक्कर काटे जब मेरी मोहर लगी, और 100 रुपये का फुक्का तेल और 1000 रुपये दिया इंक्वायरी के मैंने। और मुझे इतना परेशान किया गया, कभी कह रहे पहले तो कह रहे वो लाओ। और एक ही है मेरे पास 33,000 का बिल हो रहा, मेरा तो बिल नहीं कटता। और एक हिंदू यहाँ से उस पर 50,000 का। हम तो गुलफाम देखो जी बात यह है, हम गुलफाम भाई के साथ है, गुलफाम भाई के साथ दिलो जान से खड़े हम तो ये कहना चाह रहे, हमारा इतना परेशान कर रहे हैं हम प्रशासन भी, और बिजली का बिल वाले तो इतने परेशान कर रहे हैं कि इनसे इतने परेशान है हम शायद किसी से भी परेशान नहीं इतने। ये रोड डेली तार काटो खड़े रहे अपना, फिर 100 रुपये ले फिर जोड़ जा, 100 रुपये ले फिर जोड़ जा, इतना परेशान कर रहे। इसलिए गुलफाम भाई को चुना, गुलफाम भाई का साथ देंगे, इसलिए हमारा इन्होंने वादा कर रखा सारा काम करेंगे ये। अब क्या नंबर 6 से ही हमने अब के जो है मीटिंग की अपने महल्ले में, बड़े छोटे से मशवरा ली कि देखो भाई हमें इतने दिन हो गया, कम 40 साल हो गए कम से कम रहते यहाँ पे, आज तक हमें मौका की कोई सरकार की तरफ से ऐसी कोई सुविधा जल्दी से मिल नहीं पाती। क्यों नहीं मिल नहीं पाती? क्योंकि हमारे महल्ले में मेंबर नहीं है। दूसरे महल्ले में मेंबर था, धारा था बेचारा, वो 1-1.5 साल जिया, उसका हो गया था फिर डेट। अब जो भी हमारे सारे आधार कार्ड पहचान पत्र सब कुछ बनवाने के लिए परेशानी होती है, इतनी परेशानी हुई बहुत ज़्यादा। गुलफाम भाई ने हमारे ये ना मेंबर होने की वजह से भी इन्होंने हमारा ये काम कराया, तो इसलिए अब के हमने दिल में ठान ली इसको, जब जो काम बगैर मेंबर के ना होने की वजह से हमारे काम कर रहे हैं, मेंबर जब बन जाएंगे तो फिर कितना अच्छा काम करेंगे हमारे लिए। आप बताएं जी। मैं नंबर 6 वार्ड का रहने वाला हूँ। नाम बताओ। शौकत अली जी। तो और बताएं आप। हम गुलफाम के साथ है जी, इसे सोच रहे कर निकल जाए अच्छी बात है, यो मोहल्ले काम कुम करो जा सही है, अब भी करा फिर सबने एक मन बना लिया क्या? जी क्या कर बताओ मजबूरी। आप बताएं। आप बताएं। मेरा नाम गुल मोहम्मद है। जी गुल मोहम्मद साहब जी बताइए। बताइए आप कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 6 से ही। वार्ड नंबर 6 से। अब के इन महल्ले वालों ने क्या मन बना रखा है? महल्ले वालों ने मन तो ये बना रखा है यहाँ पे 25-30 साल से। मेरी उम्र भी 24-25 के लपेट में हो गई। अब तक यहाँ पे जो है हमारे यहाँ का जो धारा था वो तो मर गया था, इंतकाल हो गया था उसका। फिलहाल जो काम होता है थोड़ा बहुत नगर पालिका से हो जाता है। अब के मन ये बना रखा है महल्ले वालों ने भाई गुलफाम को, इंशाल्लाह वोट देके इसको कामयाब बनाना है। आप बताएं। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। जी कौन से वार्ड से? 6 6 से। जी बताइए। इंशाल्लाह हम गुलफाम भाई के साथ हैं, और भाई गली वाले भी सब साथ हैं उनके साथ में, पूरा महल्ला साथ में है। आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, नदीम अंसारी, वार्ड नंबर 6 से। और भाई हम हैं गुलफाम भाई के साथ, अब भी साथ है और आगे भी साथ रहेंगे इंशाल्लाह। और भाई से जिताना है। साथ हैं आप इनके? अजी साथ है भाई, हमें लड़का अच्छा लग रहा, सबके काम करवावे, बगैर मेमरी के भी काम करवा रहा। जो मेंबर हो जाएगा वो कितना काम करवावे है जी। तो साथ ऐसे आदमी के होना चाहिए जो अपना काम करवा। भाई के कार्यालय पर इनके समर्थक या पूरे महल्ले में यही हाल है कि गुलफाम भाई को अब के जिताना है, ये इनका महल्ले वालों का विचार है। अब के पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।